Hello students, let's look at this question. This question is from exercise 1.1, sixth question. The question says that explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers, right? तो हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है और क्या रीजनिंग देनी है कि ये जो गिवन दो नंबर्स हैं वो क्या है, कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। चलिए, तो अपने कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राइम नंबर्स को देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि सेवन सेवन इज अ प्राइम नंबर, और हम प्राइम नंबर्स को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? एक ऐसा नंबर जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, सिर्फ वन होगा, और लाइक सेवन जिसको मैं 1 क्रॉस 7 के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी डू नॉट हैव एनी अदर वे टू रिप्रेजेंट 7 as 1 क्रॉस 7, राइट? तो अब अगर मैं किसी और नंबर की बात करता हूँ, से 4, तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 into 2। तो यहाँ से देखिए 4 जो है वो एक कॉम्पोजिट नंबर है, 7 जो है वो एक प्राइम नंबर है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर कोई नंबर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा रहा है एक्सेप्ट इट्स फैक्टर्स एज वन एंड इटसेल्फ, तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। तो जैसे 4 था, 4 को तो मैंने 2 क्रॉस 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो वन भी यूज नहीं कर रहे हैं एंड द नंबर इटसेल्फ भी यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, 4 कैसा है, एक कॉम्पोजिट नंबर है। बट 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 1 क्रॉस 7 की हेल्प लेनी पड़ेगी। हेंस 7 इज अ प्राइम नंबर विच इज नॉट द कॉम्पोजिट नंबर, बट 4 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, राइट? तो हमें इन गिवन टू नंबर्स को कॉम्पोजिट नंबर प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करने वाले हैं कि अगर मैं किसी तरीके से इन दो गिवन नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं एक्सेप्ट इट फैक्टर्स एज वन एंड इटसेल्फ, तो मैं बोल सकता हूं कि गिवन टू नंबर्स जो है वो कैसे हैं, कॉम्पोजिट नंबर है। चलिए हम पहले नंबर की बात करते हैं। द फर्स्ट नंबर इज व्हाट, 7 into 11 into 13 plus 13, राइट? तो आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों टर्म्स में जो 13 है वो हमें कॉमन दिख रहा है, तो हम 13 कॉमन ले सकते हैं भाई। 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7 into 11, एंड यहाँ पे क्या आएगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो दिस इज 13। और ये 7 into 11 इज वॉट, 77, एंड 77 + 1 इज वॉट, 78। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 into 78 भी लिख सकते हैं। और 13 into 78 को भी मैं फर्दर प्रोडक्ट के फॉर्म में मेंशन कर सकता हूँ, विच इज वॉट, 13 into 6, राइट? तो आप देख पा रहे हो कि इस गिवन नंबर को मैंने प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ मोर देन टू नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इसका मतलब क्या है, ये नंबर कैसा है, एक कॉम्पोजिट नंबर है। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड नंबर। अगर मैं सेकेंड नंबर की बात करता हूँ तो सेकेंड नंबर क्या है, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, राइट, +5। तो अब इन दोनों में देखिए 5 आपको कॉमन दिख रहा है, तो आप 5 बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। तो जैसे ही आपने 5 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा अपने पास, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, राइट, 1 आ जाएगा। तो अब 5 into, आप जब इसका प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आई गेस आप इनका प्रोडक्ट कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी, दिस इज व्हाट, 1008, और ये प्लस का 1। तो ये क्या लिख सकते हैं, 5 into 1009। इसका मतलब मैं इनके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ, और 1009 को मैं फर्दर प्रोडक्ट के फॉर्म में मेंशन नहीं कर सकता हूँ एज 1009 इज अ प्राइम नंबर, बट मैं इस गिवन नंबर को एटलीस्ट दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो गिवन नंबर्स है वो हमारे क्या है, कॉम्पोजिट नंबर। तो इस चीज को हम लिख देते हैं भाई, वी कैन रिप्रेजेंट द गिवन टू नंबर्स, गिवन टू नंबर्स इन द प्रोडक्ट ऑफ, in the product of at least two factors, at least two factors except one and itself. Hence they are, hence they are co-prime. Sorry, this is what, composite. This is what, composite. ठीक है, तो ये नंबर कैसे है, कॉम्पोजिट नंबर है।
So I hope you understood this video. Thank you.